हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम फिर से नए 5 टॉपिक्स कवर करेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चलती एस्केलेटर पर 7 सेकंड में 30 कदम चलकर ऊपर पहुंचता है। यदि एस्केलेटर स्थिर है वह 20 कदम लेता है। यदि एस्केलेटर चल रहा हो और वह स्थिर खड़ा हो तो उसे कितने स्टेप्स पार करने होंगे। तो देखो, जब एस्केलेटर चल रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 60/30 यानी उसको चल रहे 2 कदम पर सेकेंड। और जब आदमी आदमी चल रहा है और एस्केलेटर रुका है, यानी 60 सेकेंड्स में, तब 20 के साथ यानी 3 कदम पर सेकेंड। अब क्या कर रहे हैं, ये एस्केलेटर भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, आदमी भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 3 - 2 यानी 1 कदम पर सेकेंड। तो 60 सेकेंड 60 स्टेयर्स। अब यहाँ देखो, 60 सेकेंड्स में अगर एक कदम 1 सेकंड में चलना है तो 60 सेकेंड में कितने? टोटल 60। वन वन एक कदम, 1 कदम पर सेकेंड स्पीड है। टाइम कितना है? 60। टोटल आया आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पीड दी गई है। ये एस्केलेटर 2 कदम पर सेकंड की गति से नीचे आ रहा है और व्यक्ति 4 कदम पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहा है। तो 60 स्टेप्स वाले एस्केलेटर को ऊपर पहुंचने में उसे कितने, देखो, डिस्टेंस ये रहा और टाइम ये रहा। तो डिस्टेंस, स्पीड ये रहा तो टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो 60 और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 4 में 2, तो 2 कितना आ गया? 30। हमारा सिंपल आंसर 30 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्कुलर रेस का। सर्कुलर रेस, ये रेस। अब यहाँ पे कह रहा है सेम डायरेक्शन में ए और बी, यहाँ से सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किए। तो कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट्स ऑन ए 400 मीटर सर्कुलर ट्रैक्स at 4 meter per second and 6 meter per second in the same direction. When will they meet for the first time? मतलब A और B 400 मीटर की वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ही बिंदु से 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं, तो वह पहली बार कब मिलेंगे? तो सिंपल, 400 अपन, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर पर सेकंड यानी 2 मीटर पर सेकंड। तो आ जाएगा 200 सेकंड। हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है कि 1000 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी विपरीत दिशा में। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी तो 1000/10 और 5 15, 15 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, ये 5 से भाग करेंगे 200 बार और अपन 3, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये लगभग 66.6 सेकेंड। यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन। अभी यहाँ पे मीटिंग टाइम से, मीटिंग टाइम का एक यहाँ पे टाइप 3 मीटिंग का। तो मीटिंग का एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, T2/T1, ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला जरूर लगे। कह रहा है दो ट्रेन ए और बी दो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 16 घंटे और 25 घंटे का समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति 50 किलोमीटर पर घंटा है तो ट्रेन बी की गति, मतलब कह रहा है S1/S2 इक्वल टू हो जाएगा √T2 कितनी है? 25 आवर, 25/T1 कितना है? 16 आवर, 16 कितना आएगा? 5/4। इस 5 की वैल्यू दी गई है 50, तो इस 4 की वैल्यू कितनी होगी? 40। सिंपल, 40 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
कि यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन से S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4, जो कि आ जाएगा 3 रेज टू, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर। ठीक है, तो 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो देखो कैसे लगाते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है एंगल, एंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 60 H इंटू माइनस, ये बेसिकली प्लस माइनस होता है 11 M, ये होता है। और ये मॉड के अंदर होते हैं। मॉड के अंदर इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल निकालना है 0 इक्वल टू 1/2 60 इंटू 3 - 11M। यहाँ से 11M इज इक्वल टू आएगा, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, 63 × 180। अब डिवाइड करते हैं, M इज इक्वल टू हो जाएगा 180/11, ये आ जाएगा 11 बन जा और 7 बचा, तो 11 6 जा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, इससे हमारा आंसर 3 क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखो 180 डिग्री का कोण बन रहा है 4 और 5 के बीच में, तो 180 इक्वल टू 1/2 60 इंटू एच, एच की वैल्यू 4 माइनस 11 एम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ इसके इधर 360 आ जाएगा और इक्वल टू 240 माइनस 11M। देखना, अगर मैं 240 इधर माइनस करूंगा तो यहाँ पे M, यहाँ पे मिनट निगेटिव में आएगा, जो कि निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे लगाते हैं, अगर मिनट निगेटिव नहीं करने तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको 11M माइनस 240 करना पड़ेगा। अब ये 360 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 11M आ जाएगा 600, 360 प्लस 240, और यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी 600/11, कितना है 11 5 जा 55, 50 बचा 11 4 जा 44, 54 पॉइंट समथिंग मिनट, मतलब 4:54 पे ये एक दूसरे से 180 डिग्री लगभग होंगे। अगला क्वेश्चन है चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है, तो एक चोर दोपहर 1 बजे कार चुराता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। मालिक 1:30 बजे उसे देखता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करता है। तो मालिक चोर को कब पकड़ेगा। तो देखो, अगर 1 बजे चुराया और 1:30 बजे तक उसका कोई भी, मतलब आधे घंटे तक वो भागा, तो अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में कितना चलेगा, तो आधा घंटे में ऑटोमेटिक 20 किलोमीटर, यानी वो 20 किलोमीटर चल चुका। अब अगर 20 किलोमीटर वो जा चुका है तो 20 किलोमीटर पकड़ने में उसको, मालिक को पहले 20 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए 50 - 40 यानी रिलेटिव स्पीड आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई 10। तो इसको कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 20 को 10 से, यानी 2 आवर्स का, और 2 आवर्स का लगा 1:30 बजे के बाद 2 घंटे का समय, तो 130 में 2 आवर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 330, और यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। पुलिसकर्मी 15 मिनट बाद 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करता है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। तो 15 मिनट में कितना भागेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 15 मिनट, अब ये मिनट है तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 4 बार 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 किलोमीटर
ये भाग चुका होगा। अब सबसे पहले पुलिस को इसको कवर करना पड़ेगा। तो पुलिस को कवर करने के लिए 2.5 को रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 12 माइनस 10 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.25 आवर, इतना आवर लगेगा। तो अब इसको इतना आवर में पुलिस पहले कवर करेगी। इतना तब तक चोर रुका थोड़ी ना रहेगा, वो भी तो भागता रहेगा। तो इतने आवर में चोर कितना भाग जाएगा, 12.5 इंटू 10 यानी आएगा 1.25 इंटू 10 यानी 12.5 आ जाएगा। इतना इतना चोर और भाग चुका हो, जितना कवर करने में पुलिस को इतना चोर और भाग चुका हो। तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 125 प्लस 2.5, यह आ जाएगा 15 किलोमीटर। हमारा आंसर बी। आंसर है बी। तो और थैंक यू आप सभी को। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक्स देते रहिएगा कमेंट में कि क्या इम्प्रूव करना है, क्या और अच्छी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और फिर से एक बार थैंक यू।